मुझे हाल में एक बात समझ आई है। ये कहना बेहद शर्मिंदगी की बात है कि काश ये जानकारी मुझे बहुत पहले मिली होती। ये मामला ग्रास से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सुरक्षित माना जाता है। ये नाम कुछ ऐसे रसायनों के साथ जोड़ा जाता है जिन्हें वातावरण और फूड्स में डाल दिया जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि ये रसायन बहुत सारे सुरक्षा अध्ययनों से गुजरे हैं और एफडीए उसे नियंत्रित करता है। मुझे हाल में पता चला है कि एफडीए कंपनियों को अनुमति देता है कि वे अपने जहर का, माफ कीजिएगा, अपने रसायन को खुद से प्रमाणित कर पाएं और उसे सुरक्षित घोषित करें। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि हमारी फूड सप्लाई में लगभग 10,000 रसायन हैं और उनमें से 99% की सुरक्षात्मक समीक्षा नहीं की गई है। इसलिए मैं आपके साथ एक नई परिभाषा शेयर करना चाहता हूं, जिसे लूपहोल या बचाव का रास्ता कहते हैं। और अगर इस विषय की बात करें तो लूपहोल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कंपनियां कुछ प्रतिबंधों को टालने के लिए कर सकती हैं। ग्रास भी ऐसा ही कुछ है। ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है। कंपनियां अपने रसायन को सुरक्षित साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, जबकि कुछ प्रयोगशालाएं इसी रसायन पर टेस्ट भी करती हैं, जो बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि बहुत सारे रसायन जिन्हें अमेरिका में अनुमति है, उन्हें यूरोप में अनुमति नहीं है। आज मैं उनमें से 6 जहर, मेरा मतलब है रसायनों की बात करने वाला हूं, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग इस शब्द का उपयोग गलत मायनों में करते हैं। सूची में सबसे पहला नाम नाइट्रेट का है। नाइट्रेट्स वो चीजें होती हैं जिनसे मीट को प्रिजर्व किया जाता है। बेकन प्रोसेस्ड मीट को लंबे समय तक बचाने के लिए और उन्हें काला पड़ने से रोकने के लिए उनमें नाइट्रेट डाला जाता है। नाइट्रेट मीट को लाल बनाए रखते हैं, इससे मीट लंबे समय तक चलता है, लेकिन नाइट्रेट से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये आपके पीने के पानी में भी मिला हो सकता है। जब आप लेबल पर पढ़ते हैं कि सेलरी जूस जैसी चीजों से नाइट्रेट प्राप्त हुआ है, तो ये नाइट्रेट पूरी तरह अलग होता है। मैं यहां सोडियम नाइट्रेट जैसी चीजों की बात कर रहा हूं। नंबर 2 पर बीएचए है। ये एक प्रिजर्वेटिव है। ये चीजों की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, लेकिन ये एंडोक्रिन में गड़बड़ी करता है। ये आपके एंडोक्रिन सिस्टम और हार्मोन्स में गड़बड़ी करता है। इसे कैंसर के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये एक कार्सिनोजन है। जब आप किसी से पूछते हैं कि कैंसर का क्या कारण है, तो लोग बोलते हैं कि कुछ टॉक्सिन्स और वातावरण में मौजूद रसायन कैंसर पैदा करते हैं। कार्सिनोजेंस जैसे टॉक्सिन्स का वर्गीकरण किया गया है, इसलिए शरीर में कार्सिनोजेंस का जमावड़ा निश्चित तौर पर कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। ये बीएचए था। एक दूसरा प्रिजर्वेटिव भी है जिसे बीएचटी कहते हैं, और ये आपको विभिन्न तरह के फूड्स में दिख जाएगा। ये भी एंडोक्रिन में गड़बड़ी पैदा करता है। ये आपके गुर्दों और लिवर को खराब करता है, इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको फूड्स के लेबल को पढ़ना है और उनमें मौजूद रसायनों पर नजर रखनी है, और ऐसे बहुत सारे रसायन हैं। सूची में अगला नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये आटे या मैदे को कंडीशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं उस गुंथे हुए आटे की बात कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल आप ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। ये आटे या मैदे के कई प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, और पोटेशियम ब्रोमाइड उस प्रोडक्ट को एक अलग चमक देता है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक कार्सिनोजन है और ये कैंसर पैदा कर सकता है। ये निश्चित रूप से थायराइड में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। ये आयोडीन का उत्पादन रोकता है, और इसलिए शरीर में ब्रोमाइड को रोकने के लिए या उसके एंटीडोट के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन आप सी कैल्प या सी फूड से प्राप्त कर सकते हैं। अगला रसायन भी ब्रोमाइड पर आधारित है। इसे ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। ये स्वाद को संतुलित करता है। आमतौर पर ये कोल्ड ड्रिंक्स, खासकर नींबू वाले सोडे में इस्तेमाल किया जाता है। ये उसके स्वाद को एक समान बनाए रखता है ताकि स्वाद ऊपर नीचे ना हो, लेकिन ये अग्निशमन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण आपका दिमाग और आपकी मेमोरी प्रभावित हो सकती है। ये रसायन आयोडीन के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकता है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप उस फूड से दूर रहें जिसमें ये रसायन मिलाया गया है। आखिरी रसायन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये हैवी मेटल कैंडी या टॉफी को चिकना या चमकीला रूप देता है। उस चीज का सरफेस एरिया एकदम चमकीला और चिकना हो जाता है क्योंकि इसे डालने से चीजों को सफेद रंग मिलता है। अगर फूड्स में विभिन्न प्रकार के रंग डाले जाते हैं तो इसे डालने से वे रंग बहुत ज्यादा निखर कर आते हैं। दुर्भाग्यवश कई ऐसे रसायनों को उन फूड्स में डाला जाता है जिन्हें बच्चे खाते हैं, और उस उम्र में कोई भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। किसी को पता ही नहीं होता कि इनमें क्या डाला गया है। ये सब माता पिता के निर्णय पर निर्भर करता है। अगर वे चाहें तो बच्चों को इन्हें खाने से रोक सकते हैं। इस हैवी मेटल के साथ एक समस्या ये है कि ये डीएनए में विकृति पैदा करता है। ये आपके क्रोमोसोम को खराब करता है, जिसके कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
इसका एक उपचार या एंटीडोट है जो ज्वालामुखी की राख में मौजूद एक मिनरल है जिसे जियोलाइट कहते हैं। इसके लिए आप इंफ्रारेड सोना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप उस फूड से दूर रहें जिनसे ये समस्या हो सकती है। वैसे हमारे शरीर में, खासकर हमारे लिवर में ये काबिलियत होती है कि वह इन जहरीले तत्वों की रोकथाम कर सकता है, बशर्ते हम इन्हें बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। हालांकि जब मैं डीएनए पर गहन अध्ययन कर रहा था, मुझे कई ऐसे लोग मिले जिनके डेटॉक्स जीन्स के साथ कोई ना कोई समस्या थी। इन जहरीले रसायनों से छुटकारा पाने की उनके शरीर की काबिलियत कम हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को इन्हें खाने से बचना चाहिए और ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिनसे डेटॉक्स की प्रक्रिया अच्छी तरह काम करे, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां जिनमें कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डेटॉक्स की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है जिसमें इस तरीके की जानकारी दी गई है, आप उसे यहाँ देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।